Hello everyone. Today we are going to discuss the next topic, that is aromaticity. Aromaticity ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब कौन से कंपाउंड हमारे एरोमेटिक होते हैं, उसके लिए क्या रूल्स हैं, एरोमेटिसिटी हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। हमारी 3 टर्म्स होती हैं, एक एरोमेटिक होता है, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक, एक टर्म होती है नॉन एरोमेटिक। ये 3 टर्म्स को हमें डिस्कस करना है बेसिकली, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं हम अगर उसमें देखें तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, या तो वो एरोमेटिक हो सकता है, या नॉन एरोमेटिक हो सकता है, या एंटी एरोमेटिक हो सकता है। इस तरीके से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अब हम बोलते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेसिकली वो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किस तरीके से हम उनको एरोमेटिक क्यों बोल रहे हैं वो अब हम देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेसिकली, जो एरोमेटिक टर्म है वो यूज़ करी थी केकुले ने यूज़ करी थी फर्स्ट बार। केकुले ने बताया था हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि केकुले ने हमारी बेंजीन की डिस्कवरी करी थी। तो बेंजीन ही हमारे क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो अब वो क्यों एरोमेटिक होते हैं, इसके लिए एक साइंटिस्ट आए जो हक्कल, जिसको हम हक्कल रूल्स बोलते हैं, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस दी कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ये कंडीशंस होनी ज़रूरी है। अगर वो कंडीशन कोई भी कंपाउंड फॉलो करता है दैट विल बी द एरोमेटिक, अदरवाइज या तो वो एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली, ये टर्म थी एरोमा का मतलब होता है स्मेल। तो पहले हम जो एरोमेटिक टर्म्स थी उसके लिए यूज़ करते थे स्मेल के लिए, लेकिन अब जो एरोमेटिक टर्म्स हैं वो हमारे लिए बेसिकली किसके लिए यूज़ होती है, वो बेंजीन डेरिवेटिव्स क्या हैं, जो बेंजीन की जैसे कंपाउंड है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, जिसमें बेंजीन रिंग आ रही है। बेंजीन हमारी नैफ्थलीन इस तरीके से होता है, एंथ्रासीन में 3 रिंग्स आ जाती हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं। ओके, तो जो इस तरीके से हम एरोमेटिक कंपाउंड को स्टार्टिंग में ऐसे क्लासीफाई किया जाता था, लेकिन देखा गया कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी है जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है, फिर भी वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है देखने के लिए। वो कंडीशंस हमारी किसने दी थी, हक्कल ने दी थी, और जिसको बोलते हैं हक्कल रूल। तो हम कंडीशंस देखते हैं वो हक्कल रूल में कौन सी कंडीशंस होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है बेसिकली, देखो कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ ये हमारा क्या है 1 2 3 4 4 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या है, साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, ए साइक्लिक कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड में हम एरोमेटिसिटी चेक नहीं करते। एरोमेटिसिटी के लिए हमारा कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। सेकेंड है कंपाउंड मस्ट बी प्लानर होना चाहिए। प्लानर मतलब कि उस कंपाउंड में क्या हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जितने भी एटम्स हैं, जैसे कि बेंजीन में अगर हम बात करें, बेंजीन हमारा बहुत ही स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक हम क्यों बोल रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है, उनको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम बोलते हैं अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए अगर हमें 4-5 कंपाउंड दिए गए हैं तो हम फर्स्ट चेक करते हैं कि अगर कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सेकेंड कंडीशन हो गई प्लानरिटी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन होती है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। ये हमारा मेनली हक्कल रूल है। और यहाँ पर n क्या है, 0 1 2 3 4। ये हमारे अगर n यहाँ पर इस तरीके से आ जाए तो इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए पूरे कंपाउंड में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं n की वैल्यू पुट करूँ, अगर हम देखें 4n+2 हक्कल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की वैल्यू 0 1 2 इस तरीके से कुछ भी हो सकती है। सपोज मैं अगर n की वैल्यू 0 रखती हूँ तो 4n+2 कितना हो जाएगा,
पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस तरीके से अगर n 2 रखें तो 4 × 3 तो +2, तो यानी कि n की वैल्यू 2 है, सॉरी, तो 4 × 2 = 8 + 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो कंपाउंड हमारे क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारी कंडीशन है एरोमेटिसिटी की। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड हमारे एरोमेटिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक, जैसे अगर मैं बोलूँ फर्स्ट तो हमारे पास बेंजीन ही है, ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक भी है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा प्लानर भी है, क्योंकि सभी कंपाउंड सभी एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। ओके, तो प्लानर भी है। थर्ड कंडीशन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है। अगर मैं देखूँ 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो हम ऐसे देख सकते हैं कि n क्या है, यहाँ पर 0 1 2 है, तो ये अगर हम इस तरीके से देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमने कंडीशन देखी थी 2 4 6 10 इस तरीके से होने चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। तो ये हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, दैट इज साइक्लोप्रोपीनियम कैटायन। देखो ये कंपाउंड क्या है, देखने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन ये हमारा कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है और जो कि स्टेबल कंपाउंड है। क्योंकि अगर मैं देखूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है और कार्बोकैटायन की भी हमने पढ़ी थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अगर हम देखें तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, प्लानर है और एरोमेटिक यानी हकल रूल को फॉलो कर रहा है। कैसे हकल रूल को फॉलो कर रहा है, 4n + 2 हमारा, इधर देखो 2 इलेक्ट्रॉन ही है ये, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर हमारी 0 है, ठीक है, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन कब बनेंगे, जब n की वैल्यू 0 होगी। तो ये यानी कि हम ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं दिस इज द एरोमेटिक और स्टेबल कंपाउंड है। ओके, अब हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं इसी तरीके से, दिस इज द साइक्लोपेंटाडाइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइनाइल तो यहाँ देख लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा कैसा हो गया, साइक्लोपेंटाडाइन। इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही हो गए, 2 ये, क्योंकि देखो ये रिंग में डीलोकलाइज्ड है। ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए और ये इस तरीके से चले गए। तो अब देखेंगे हम, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन मेरे लोकलाइज्ड होते, लोकलाइज्ड मतलब कि रिंग में पार्टिसिपेट ना करते, तो हम इसको कंसीडर नहीं करते। अब लेकिन हम इसे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम उनको काउंट करेंगे, इनको हमें काउंट करना पड़ेगा। 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो और ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक भी है और प्लानर भी है। जो कार्बन आयन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे, देखो जब ये इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में, तो इसमें क्या हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन बना लिया, पाई बॉन्ड बना लिया, तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 सभी की sp2 है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये कंपाउंड भी हमारा कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, जो कि स्टेबल है। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और कुछ कंपाउंड्स भी आप देख सकते हैं, जितने भी मतलब जो हम जनरली 5 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ ये बेंजीन है, बेंजीन में सारे एटम क्या है, ऑल एटम्स आर कार्बन, लेकिन कार्बन की जगह कोई रिप्लेस कर दे, कार्बन की जगह कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाए या कोई भी अदर एटम आ जाए एक्सेप्ट कार्बन, ठीक है, अदर एटम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो एटम, क्योंकि कार्बन के अलावा और एटम आ गए। जैसे अगर मैं बोलूँ ये फ्यूरान है, थायोफीन है, ठीक है, ये हमारा होता है पिरिडीन, ये हमारे सारे कैसे होते हैं,
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये सारे क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि इसमें भी इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर, और लोन पेयर क्या करते हैं, रिंग में डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से हम इन इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी हमारे ये रिंग में देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है पिरिडीन के पाई इलेक्ट्रॉन, पिरिडीन के पाई इलेक्ट्रॉन है जो ये वाले नाइट्रोजन के, ये हमारे डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन डीलोकलाइजेशन, क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये हमारे काउंट नहीं होंगे। और ये हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तो ये हमारा जिसकी वजह से एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, इनको काउंट मत करना, जिसकी अगर 8 हो जाएंगे तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, बल्कि जबकि पिरिडीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, तो ये 3 कंपाउंड्स हो गए। इसी तरीके से एक और कंपाउंड बेंजीन हो गया, बेंजीन तो होता ही है, ठीक है, वो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। और अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हमारे कंपाउंड्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्यूरान, थायोफीन, और ये होता है पिरिडीन, इधर लिख देते हैं नाम पिरिडीन। इसका अलग से टॉपिक आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।